बिसर गांव एक ऐसा गांव जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी और लोगों की आंखों में उम्मीद बसती थी। उसी गांव के एक कोने में रहता था रामू, एक सीधा सादा किसान। रामू के पास कुल मिलाकर 2 एकड़ जमीन थी, लेकिन उसके दिल में हौसला इतना बड़ा था कि वो पहाड़ों को भी झुका सकता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू की आंखें खुल जाती। वो अपने बैल, धनिया और बिजूर के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। खेत तक पहुंचते पहुंचते रामू मिट्टी को हाथ में उठाकर गहरी सांस लेता और कहता, तू ही तो मेरी माँ है, आज फिर तुझसे अपनी किस्मत मांगने आया हूँ। लेकिन इस बार गांव में हालात अच्छे नहीं थे। पिछले 2 साल से बारिश कम हो रही थी। कुएं सूख गए थे, तालाब दरक गए थे और गांव के कई किसानों ने खेती छोड़कर शहर का रुख कर लिया था। रामू की पत्नी गीता रोज उसे कहती, रामू, अब इस सूखे में क्या उम्मीद रखते हो? क्यों ना हम भी शहर चलें? रामू मुस्कुराकर जवाब देता, गीता, मैं मिट्टी को नहीं छोड़ सकता। जो धरती माँ भूख में भी हमें पाल सकती है, हम उसका साथ कैसे छोड़ दें? एक दिन गांव के सबसे बड़े जमींदार सेठ लाला चमचमाती गाड़ी में रामू के दरवाजे पर आया। उसके साथ गांव के कुछ चौधरी भी थे। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे सुनते हो रामू, अपनी ये बंजर होती जमीन मुझे बेच दो। बदले में इतना पैसा दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां बिना काम के खाएंगी। रामू ने चौंक कर पूछा, सेठ जी, आप मेरी जमीन क्यों लेना चाहते हैं? सेठ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं यहाँ एक फैक्ट्री बनाऊंगा। तेरी ये बंजर जमीन अब तेरे किसी काम की नहीं। तू बस हाँ कर दे, वरना क्या लाला? सेठ की मुस्कान एक पल में कुटिल हंसी में बदल गई। वरना देख लेना, इस गांव में जीना मुश्किल कर दूंगा। सोच समझकर फैसला लेना। रामू की रात की नींद उड़ गई। उसने गीता से कहा, पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, लेकिन जमीन बेचने का मतलब होगा अपने सपनों को मार देना। गीता बोली, जो सही लगे वही करो रामू, मगर ये मत भूलना कि गांव वाले सेठ के डर से हमारी मदद नहीं करेंगे। अगली सुबह रामू ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी जमीन नहीं बेचेगा। उसने खेत की मोड़ पर बैठकर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मेरी मेहनत कब रंग लाएगी? गांव वालों ने रामू का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये पागल हो गया है, सूखे में फसल बोएगा। जरा देखो तो, अपनी बर्बादी खुद बुला रहा है। रामू ने गांव के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने बचे हुए पैसे से पानी बचाने की नई तकनीक सीखी और खेत में बोने के लिए अच्छे बीज खरीदे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सेठ के आदमी रामू को डराने धमकाने लगे। कभी उसके बैलों को डराते तो कभी खेत की मेढ़ों को तोड़ देते। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ लिया। जिस दिन गांव में आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी, उसी रात बादल आए। बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हुई। रामू के खेतों में नई जान आ गई। कुछ ही हफ्तों में रामू के खेत सोने सी फसल में लहराया। गांव वाले दंग रह गए। जिन लोगों ने रामू को पागल कहा था, वही अब उसकी तारीफ करने लगे। सेठ खुद रामू के पास आया और बोला, रामू भाई, मेरी भी थोड़ी मदद कर दो। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें ऐसा कहा। रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, अरे सेठ जी, मेहनत के आगे कोई ताकत टिक नहीं सकती। आप भी मेहनत कीजिए। रामू ने अपने खेत से अनाज का एक हिस्सा गांव के गरीबों में बांट दिया। बच्चे, बूढ़े और औरतें उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रामू ने कहा, लालच चाहे कितना भी बड़ा हो, मेहनत की कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। आज भी गांव के बच्चे रामू की कहानी सुनते हैं और सीखते हैं, मेहनत की फसल हमेशा सबसे मीठी होती है।